आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड व अन्य परीक्षाओं में पूछी गई महत्वपूर्ण पंक्तियों को हल करने वाले हैं, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करें। तो चलो शुरू करते हैं। कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। ये जो पंक्तियाँ हैं यह कबीरदास जी की हैं। कबीरदास जी जो हैं एक निर्गुण संत माने जाते हैं। अगली पंक्ति है, सूर कवित मुनि कौन कवि जो सिर नाही चालन करे। ये पंक्तियाँ जो हैं यह नावादास के द्वारा रचित मानी जाती हैं। अष्टयाम के जो रचयिता हैं वो नावादास माने जाते हैं। नंबर 3 है, अंतःकरण चित्तवृत्तियों का नाम कविता है, यह किसने कहा था। तो अंतःकरण की जो चित्तवृत्तियों का नाम कविता है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम के आधार पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त के गुरु माने जाते हैं। अगली पंक्तियां देखते हैं। नंबर 4 है कि जनता की चित्तवृत्तियों का नाम कविता है। जनता की चित्तवृत्तियों का नाम कविता है, यह किसने कहा था। तो जनता की चित्तवृत्तियों का नाम कविता है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति मानी जाती हैं, जो कि अक्सर किसी न किसी परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती रही हैं। नंबर 5 है, शास्त्रों से मेरा बन गया। तो यह पंक्ति जो हैं हरिवंश राय बच्चन मधु कलश कविता से ली गई हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और यह एक हालावादी कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं को 4 भागों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, तोड़ने ही होंगे मठ और सब गढ़। तो ये पंक्तियां जो हैं मुक्ति बोध की मानी जाती हैं। किसकी? तोड़ने ही होंगे मठ और सब गढ़। ये पंक्तियां मुक्ति बोध जी की मानी जाती हैं। मुक्ति बोध का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भूषण बिन ना विराजई कविता बनता मित। ये पंक्ति किसकी है। तो भूषण बिन ना विराजई कविता बनता मित, ये पंक्तियाँ जो हैं वो केशव दास जी के द्वारा रचित हैं। भूषण के आधार पर इन्हें भूषण की समझने में कभी कभी गलती हो जाती है। ये पंक्तियाँ केशव दास जी की मानी जाती हैं।
केशव दास जी का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। केशव दास एक अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। अगली रचना है अगली पंक्ति है नंबर 8। सुकांत सुका है तुलसी रघुनाथ गाथा। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो सुकांत सुकाए तुलसी रघुनाथ गाथा जो है वो तुलसीदास जी की रचना मानी जाती है। तुलसीदास जी का जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था और इनके गुरु नरहरिदास को माना जाता है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी, जिसको 7 कांडों में विभाजित किया गया है। नंबर 9 है स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते। ये पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है लोग है लागी कवित्व बनावत। कविता हो गई है, यहाँ पर कवित्व है, कुछ वर्डों में यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो लोग है लागी कवित्व बनावत ये पंक्ति जो है घनानंद की मानी जाती हैं। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। घनानंद ने वृंदावन जाकर के निम्बार्क संप्रदाय को ग्रहण किया था। अगली पंक्ति है नंबर 11। देसिल बैना सब जन मिठा। देसिल बैना सब जन मिठा जो पंक्ति है वो विद्यापति जी के द्वारा रचित मानी जाती है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव खेलावन, अभिनव जयदेव आदि नामों से जाना जाता है। नंबर 12 है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुत होए। ये पंक्तियाँ किससे ली गई थी? तो गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुत होए ये पंक्तियाँ रहीमदास जी की मानी जाती हैं। ये पंक्तियाँ रहीमदास जी की मानी जाती हैं। रहीमदास जी का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। रहीमदास जो थे वो अकबर के दरबारी कवि माने जाते हैं। अगली रचना है यहू ऐसा संसार है जैसे श्यामल फूल। यहू ऐसा संसार है जैसे श्यामल फूल। ये पंक्तियाँ जो हैं वो कबीरदास जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। कबीरदास एक संत कवि माने जाते हैं और संत कवियों को निर्गुण कवि भी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुक्कुड़ी भी कहा जाता है और कबीर की भाषा को सदुक्कुड़ी जो कहने वाले हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहने वाले जो हैं वो श्याम सुंदर दास को माना जाता है। अगली पंक्ति है
कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो गोरख जगायो जोग भगाया, यह पंक्ति जो है तुलसीदास जी की मानी जाती हैं। तुलसीदास जी को लोक मंगल का कवि या सुखांत सुखाए भी कहा जाते हैं। ये जो पंक्ति हैं यह कवितावली से ली गई हैं। कवितावली की जो रचना है वो मुक्तक काव्य में रचित मानी जाती है। अगली पंक्ति है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। ये जो पंक्तियां हैं रहीमदास जी की मानी जाती हैं और रहीमदास जी का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था और यह अकबर के दरबारी कवि माने जाते हैं। कुशल कुशल पूछते कुशल न रहा कोई। ये पंक्ति किसकी मानी जाती हैं? तो ये पंक्ति भी रहीमदास जी की मानी जाती हैं। आगे देखते हैं कि हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली पंक्तियां जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित मानी जाती हैं। इनका वर्णन काल चक्र में किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। अगली पंक्ति है, अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन। अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन। ये पंक्ति जो हैं वो देव की मानी जाती हैं। किसकी? अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन पंक्ति जो हैं वो देव की मानी जाती हैं। अगली पंक्ति है, निज भाषा उन्नति सब उन्नति का मूल। निज भाषा उन्नति सब उन्नति का मूल पंक्तियां जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित मानी जाती हैं। अगली पंक्ति है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यह पूरी नहीं की गई है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये पंक्ति जो है वो चंद्रगुप्त की मानी जाती हैं जो कार्नेलिया ने कही हैं। चंद्रगुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना मानी जाती हैं और इसमें 4 अंकों में वर्णित है। अगली पंक्तियां हैं कि करते तुलसी भी कैसे मानस नाद। करते तुलसी भी कैसे मानस नाद अगर उन्हें ना मिला होता महावीर का प्रसाद। तो यह पंक्तियां जो हैं मैथिली शरण के गुप्त के द्वारा रचित मानी गई हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 झांसी के चिरगांव में हुआ था और मैथिली शरण गुप्त जी के जो गुरु हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहने वाले जो लेख वो हैं महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा था और मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अगली पंक्ति है कि भूली चकोर डिठ मुख लावा। भूली चकोर
डिठ मुख लावा। ये पंक्ति जो हैं पद्मावत से ली गई हैं। ये पंक्ति पद्मावत रचना से ली गई हैं और पद्मावत के जो लेखक माने जाते हैं वो जायसी को माना जाता है। जायसी की रचना आखिरी कलाम, अखरावत, पद्मावत आदि मानी जाती हैं। अगली पंक्ति है मोर पखा। यहाँ पर पंखा है, मोर पंखा सर ऊपर राखियो। ये पंक्ति जो हैं रसखान के द्वारा रचित मानी जाती हैं। किसके द्वारा? मोर पखा ऊपर राखियो। ये पंक्ति रसखान के द्वारा मानी जाती हैं। ये पंक्तियाँ LT ग्रेड में पूछी गई हैं। अमे हालाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। ये पंक्तियाँ जो हैं रसलीन के द्वारा रचित अंग दर्पण में वर्णित हैं। अगली पंक्तियाँ हैं अरुणिय मधुमय देश हमारा। अरुणिय मधुमय देश हमारा। ये पंक्तियाँ जो हैं वो चंद्रगुप्त से ली गई हैं। चंद्रगुप्त की रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई है और ये 4 अंकों में वर्णित हैं। तो आज इस तरह से हमने 25 महत्वपूर्ण पंक्तियों को हल किया है जो कि किसी न किसी परीक्षाओं में पूछी गई पंक्तियों को ही हमने लिया है। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें जिससे कि हम इसका अगला भाग भी लेकर आएं। धन्यवाद।